Assalamu alaikum. My name is Muhammad Rahman Javed. Today my topic of presentation is ambiguous grammar. Ambiguous grammar. सबसे पहले हम इसकी definition पढ़ते हैं. Grammar is said to be ambiguous if multiple trees can be derived from it or more than one parse tree for the given input string. हम उस ग्रामर को ambiguous grammar कह सकते हैं कि जिसमें से multiple trees हम ड्राइव कर सकते हैं. मीन्स के different number of trees उसमें से ड्राइव किए जा सकते हैं. If the grammar has ambiguity, then it is not good for compiler construction. No method can be automatically detect and remove the ambiguity, but we can remove ambiguity by rewriting the whole grammar without ambiguity. इस स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह एक एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए ambiguous grammar को एक्सप्लेन करेंगे. Here we can discuss ambiguous grammar with an example. सबसे पहले हमने एक ग्रामर ली है जिसमें है S stands to S plus S, S into S, स्टैरिक S एंड S into B. मीन्स हमारे पास तीन डिफरेंट तरह की ग्रामर्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि ambiguous ग्रामर के किस तरह मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज बनते हैं. हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाली जो मैंने ग्रामर आपको पहले दिखाई है, इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए जिस एक्सप्रेशन को हमने बनाना है वो हमारे पास ये है b प्लस बी स्टैरिक b विद लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब है कि हम सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे b है इसको बनाएंगे, फिर इस b को चेंज करेंगे और फिर इस b को. आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने इसको चेंज करते जाना है. विद लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब है कि हम इसमें राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज नहीं कर सकते. We need to derive expression is equal to b plus b steric b. We take first grammar to derive the expression with leftmost derivation. फिर से वही बात आ रही कि leftmost derivation यूज करनी है, rightmost derivation यूज नहीं करनी. हमारे पास यहाँ पे तीन ग्रामर मौजूद हैं. सबसे पहली जो है s इंटू एस प्लस एस वाली जो ग्रामर है हम उसे लेते हैं और उससे हम अपनी जो कि हमें वो बताई गई है ड्रिवन एक्सप्रेशन जो है वो हमने बनानी है. सबसे पहले हम लेते हैं s इंटू एस प्लस एस. उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला जो है ये वाला s है, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव s है जिसको हमने सबसे पहले चेंज करना है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि विद लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ नहीं कर सकते. अब हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म की ग्रामर्स हैं जो रूल्स हैं हमारे पास जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी ग्रामर बनानी है. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड वाला है s इंटू बी है वो हम इस जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं. इस s को हमने b से रिप्लेस कर दिया और हमारा बन गया है s इंटू बी प्लस एस. और आगे हम चलते हैं कि जो ये वाला s है हम इसको रिप्लेस करते हैं हमारी दूसरी वाली नंबर वाली ग्रामर जो है s स्टैरिक s से. इस s को हमने चेंज कर दिया b प्लस s स्टैरिक s से. अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो s इंटू बी प्लस s स्टैरिक s बन रहा है. अगर हम चलते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कि s इंटू बी प्लस बी स्टैरिक s बन रहा है. यहाँ पे फिर हमने रूल नंबर 3 यूज़ किया और जो हमारे पास ये वाला s था इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस b के साथ और हमारी एक्सप्रेशन बन रही है b प्लस बी स्टैरिक s. और अगले स्टेप में आप देखेंगे कि s इंटू बी प्लस बी स्टैरिक b, यानी कि जो हमें एक्सप्रेशन बनाने को दी गई थी वो एक्सप्रेशन हमारे पास बन चुकी है. और आप देख सकते हैं कि यही एक्सप्रेशन जो है b प्लस बी स्टैरिक b हमें यहाँ पर बनाने के लिए दी गई थी. इसका हेयर यू कैन सी आवर एक्सप्रेशन इज ड्राइड फ्रॉम द गिवन ग्रामर. हमने सबसे पहले ये पहले वाली जो ग्रामर थी उसे इस्तेमाल किया और हमने अपनी जो कि हमें गिवन एक्सप्रेशन दी गई थी उसे ड्राइव किया. अब हम चलते हैं आगे. नाउ वी ड्राइव द सेम एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ग्रामर. हमारे पास डिफरेंट किस्म की तीन ग्रामर्स थी. पहले हमने पहली ग्रामर को यूज़ किया लेकिन अब हम दूसरी ग्रामर को यूज़ करेंगे और सेम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इससे डिफरेंट किस्म के ट्रीज कैसे बनते हैं. s इंटू एस स्टैरिक s जो कि हमारे पास दूसरी ग्रामर है उसे हमने लिया है. यहाँ पे हमने जो s था पहले वाला उसको हमने पहली वाली ग्रामर के रूल के मुताबिक उसे चेंज किया है. उस s को हमने s प्लस s बना दिया और ये बाद वाला s जो है हमारे साथ पास वैसे ही आ गया. हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रही है वो s प्लस s स्टैरिक s. मीन्स हमारे पास अब हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को b में चेंज करना है जो कि हमें गिवन दी गई है. अब ये वाला जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव है हमारे पास s, इसको हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. इस s को b में चेंज कर दिया और नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस वाले
बी को हमने यहाँ पे भी एस था और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही इस एस को भी हमने बी के साथ चेंज कर दिया। और अगले स्टेप में देखेंगे कि हमारे पास एस इंटू बी प्लस बी स्टेरिक बी बन रहा है, और इस एस को भी हमने अपनी ग्रामर का जो रूल नंबर 3 है उसके अकॉर्डिंग ही एस को बी में चेंज किया है। हेयर यू कैन सी आवर एक्सप्रेशन ड्राइव फ्रॉम गिवन ग्रामर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने दूसरे नंबर वाली ग्रामर यूज़ की थी उस ग्रामर को यूज़ करते हुए भी हम अपने वही एक्सप्रेशन को ड्राइव कर लिया जो कि हमें गिवन दिया गया था। मैं आपको साथ साथ इसलिए बताता जा रहा था कि हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा था कि जो रूल्स और ग्रामर्स हमें गिवन होंगी हम सिर्फ उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपने एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे, ना कि अपने से कोई अपनी ग्रामर लगा के अपने से ड्राइव करें। वो हरगिज़ नहीं करना। सिर्फ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और ग्रामर हमें अपने गिवन दी गई हैं उसी को यूज़ करते हुए हमने इसे ड्राइव करना है। नाउ वी क्रिएट द ट्री बाय यूजिंग अबव ड्राइव्ड एक्सप्रेशंस। हमने जो ये वाले 3 एक्सप्रेशंस ड्राइव किए हैं, बी प्लस बी स्टेरिक बी, इसी को हमने देखना है और हमने ऐसे ट्री क्रिएट करना है। हमने 2 ग्रामर यूज़ की थी। सबसे पहले जो हमने फर्स्ट ग्रामर यूज़ की थी उसके लिए हम फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्री बना रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एस लिया, उसके बाद उसे एस प्लस एस में चेंज किया। एस प्लस एस में चेंज करने के लिए फिर हमने जो ये लेफ्ट मोस्ट है इसको एस को बी में चेंज किया, और ये जो राइट चाइल्ड है उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको एस में चेंज एस में, और इसको एस में, एस स्टेरिक एस में, ये कंप्लीट एस चेंज हो गया। और उसके बाद रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम एस को बी में चेंज कर सकते हैं, इसलिए इस एस को हमने बी में चेंज किया और इस राइट वाले एस को भी हमने बी में चेंज कर दिया। जिसके बाद हमारे पास बी प्लस बी स्टेरिक बी जो कि हमारे पास गिवन एक एक्सप्रेशन हमें दी गई थी, हमने जो बनानी थी वो एक्सप्रेशन हमारे पास बन चुकी है। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट ग्रामर। अब इसी तरह जिस तरह हमने पहली ग्रामर को एक्सप्रेस किया और उसके एक्सप्रेशन ड्राइव किए, फिर दूसरी ग्रामर को किया और उसके एक्सप्रेशन ड्राइव किए, इसी तरह अब हमने पहली ग्रामर का ट्री क्रिएट किया है और इसी तरह हम अब दूसरी ग्रामर का भी ट्री क्रिएट करते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन ट्रीज। सबसे पहले हमारे पास एस आया, उस एस को हमने चेंज किया एस स्टेरिक एस में, और ये वाला जो एस है इसको हमने चेंज किया एस प्लस एस में, और ये वाला जो एस था इसको हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बी में चेंज कर दिया, और इस वाले एस को रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बी में चेंज कर दिया, और इस वाले एस को भी रूल के अकॉर्डिंग बी में चेंज कर दिया। और लास्ट पे आप देखेंगे हमारे पास बी प्लस बी स्टेरिक बी मीन्स जो कि हमें गिवन एक्सप्रेशन दी गई थी वो एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बी प्लस बी स्टेरिक बी, बी प्लस बी स्टेरिक बी। अब हम देखते हैं कि हमने देखना ये था, हमारा सबसे पहले जो काम था हमारा था कि एम्बिगियस ग्रामर वो ग्रामर है जो कि जिसमें से हम डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास एक ही ग्रामर थी जिसके 3 पार्ट थे, और उसी सेम ग्रामर में से हमने 2 को यूज़ करके 2 डिफरेंट तरीके से हमने अपनी जो है गिवन एक्सप्रेशन ड्राइव की, और उसके बाद उन दोनों ग्रामर को यूज़ करते हुए हमने 2 ट्री क्रिएट किए। अब हम उन दोनों ट्रीज़ का दोनों का मुआजना करेंगे कि अलबत्ता वो दोनों आपस में इक्वल हैं, सेम है या डिफरेंट हैं, ताकि हमें पता चल सके ये हमारे पास एम्बिगियस ग्रामर है भी है या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास था एस जो ड्राइव किया वो एस प्लस एस बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है एस स्टेरिक एस। आप देखेंगे कि पहले ही स्टेप में हमारा ट्री जो है वो चेंज हो गया है, मींस कि ये हमारे पास एक एम्बिगियस ग्रामर है जिसमें से हम डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ अखज़ या डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ को हम ड्राइव कर सकते हैं। आप पहले स्टेप को छोड़कर आप बाकी स्टेप्स भी देख सकते हैं, जैसा कि इसमें से आगे एस स्टेरिक एस आ रहा है और इसमें से एस प्लस एस आ रहा है, और इधर एस एक हो रहा है ड्राइव इधर वाले में से, और इधर भी एक हो रहा है, लेकिन इधर भी ये लास्ट वाले स्टेप इसके सेम है, लेकिन ऊपर वाले जो दो स्टेप हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से ये एक एम्बिगियस ग्रामर है। और एंड पे हम ये बताते चलें कि ये जो तीनों स्टेप और ये जो तीनों हमें दी गई थी ग्रामर्स के पार्ट थे, ये एक एम्बिगियस ग्रामर है, क्योंकि ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास ट्री क्रिएट कर रहा है, इससे डिफरेंट किस्म के ट्रीज ड्राइव हो रहे हैं। अलबत्ता अगर इसके एन अदर हैंड हम देखें, मींस कि अगर हमारे पास ये तीनों हम ग्रामर यूज़ करते लेकिन फिर भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के या डिफरेंट वेज के हमारे पास ट्री ना बनते, तो इसको हम फिर एम्बिगियस ग्रामर नहीं कह सकते थे, हम इसे फिर नाम देंगे अनएम्बिगियस ग्रामर का।
मीन्स के हमारे पास जब ए डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ नहीं क्रिएट होंगे, हमारे पास ट्री ए सेम तरीके के होंगे, सेम वे के होंगे, सेम उनकी एक्सप्रेशंस होंगी और सेम उनकी जो शेप्स होंगी और सेम उनका जो नंबर होगा कि अगर यहाँ पे एस प्लस ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे भी एस प्लस ऐसा है, अगर यहाँ पे एस स्टैरिक ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे भी एस स्टैरिक ऐसे ही आए, तो फिर हमारे पास वो एम्बिगियस ग्रामर नहीं होते, बल्कि वो हमारे पास होते हैं अनएम्बिगियस ग्रामर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।